सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात, देवर्षि नारद अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए भारतवर्ष में आए और भारत के अनेक तीर्थों में देवर्षि नारद ने भ्रमण किया। श्रीरंगम, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, इन समस्त तीर्थों में जब भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए नारद जी जा रहे थे तो प्रजा की स्थिति नारद जी ने क्या देखी? बोले लोग अपने धर्म से विमुख हो चुके। ये कलयुग के प्रारंभ की घटना। ब्राह्मण वेद विक्रयी हो गए, घर में कलह की प्रधानता हो गई, लोग स्वार्थ परायण हो गए, धर्म कर्म भी केवल प्रदर्शन मात्र रह गया, आत्मशुद्धि क्रिया शुद्धि का कोई विचार नहीं रह गया। कलयुग की इस घोर दशा को देखकर नारद जी को बड़ा दुख हुआ। श्रीमद् रामचरितमानस में कलयुग के जो धर्म का वर्णन है वही वर्णन यहां पर भी यथावत कलयुग का स्वरूप जो है। इसी प्रकार खेद खिन्न होकर के नारद जी विचरण करते करते वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में जमुना के तट पर उनको एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। एक स्त्री रो रही थी और दो बूढ़े व्यक्ति उसके अगल बगल पड़े थे। नारद जी ने सोचा कोई होगी, वृंदावन है, इतने लोग आते जाते रहते। लेकिन उस स्त्री ने जब नारद जी को देखा तो नारद जी को बुलाया। उस स्त्री ने कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण के लिए रुक जाओ, मत चिंतामपि नाशय, मेरी भी चिंता का नाश करो, मेरे भी दुख को दूर करो। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा, देवी आप क्यों दुखी हो, क्या कारण है? ये तुम्हारे अगल बगल पड़े हुए ये दो बूढ़े पुरुष कौन है? ये तुम्हारी सेवा करने वाली जो स्त्रियां हैं, दासियां हैं, ये कौन है? उस स्त्री ने कहा, देवर्षि मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं। भक्ति का मतलब जैसे किसी का नाम गीता, किसी का नाम संगीता, किसी का नाम अर्चना वंदना, तो ऐसे ही नाम रहा होगा। ले नहीं, भगवान की भक्ति, जिस भक्ति की हम कामना करते हैं, जिस भक्ति की महिमा शास्त्रों में कही गई है, वो भगवान की भक्ति ही मूर्तिमती होकर एक नारी के रूप में वृंदावन में प्रकट। नारद जी को बड़ा सुख हुआ, मुझे भक्ति का दर्शन हो गया। नारद जी ने कहा, देवी आप कहां से आई, कैसे आई, ये भी तो बताओ। तो भक्ति महारानी ने कहा कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, दक्षिण भारत में, और वहां से मैं जब चली उत्तर भारत की ओर तो कर्नाटक में मैं बड़ी हो गई। जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ और गुजरात में आने पर मैं जीर्ण हो गई। फिर वहां से किसी प्रकार मैं वृंदावन पहुंची और वृंदावन में आने पर वृंदावन की पावन भूमि के प्रभाव से मैं तो पुनः स्वस्थ हो गई। लेकिन ये दोनों बूढ़े जो मेरे अगल बगल पड़े हैं, ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। ये कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए, और बूढ़े ही नहीं हो गए, मृतप्राय है। मरे तो नहीं है, लेकिन मरे जैसे ही इनको समझो। भक्ति महारानी की यही
स्थिति थी। भक्ति महारानी ने कहा कि उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, और कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए। और ये सेवा करने वाली जो मेरी दासियां हैं, ये भारत की पवित्र नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्ण वेणा, तापी, गोदावरी, तुंगभद्रा, कृतमाला, पयस्वनी, ये भारत की पवित्र प्रवाहिनी सरिताएं हैं जो देवी का रूप धारण करके मेरी सेवा कर रही हैं, शुश्रूषा कर रही हैं, मेरी साज संहार कर रही हैं। आप कृपा करो, मेरे इन पुत्रों को ठीक कर दो। भक्ति युवती थी और उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो चुके थे। मां जवान हो और बेटे बूढ़े हों, ये तो उल्टा है। मां वृद्ध हो जाए, बेटे जवान हो, ये तो देखा जाता है। भक्ति महारानी ने कहा यही विडंबना है, देवर्ष आप कृपा करो, ये मेरे पुत्र स्वस्थ हो जाएं, यही मेरे दुख का कारण है। बंधुओं, यही स्थिति हमारी आपकी है। भक्ति तो हृदय में है, लेकिन भक्ति जीर्ण हो गई। किसी प्रकार भक्ति स्वस्थ होती है, लेकिन कब बोले, जब वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट जाओ तब। जब हम तीर्थों में जाते हैं तो भक्ति थोड़ी स्वस्थ दिखाई पड़ती है, खूब दर्शन का आनंद लेते हैं, भाव भी होता है, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य मृतप्राय पड़े रहते हैं। इसीलिए भक्ति को रोना पड़ता है। भक्ति रो रही थी, कहां पर बोले, वृंदावन में, जमुना के तट पर, क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य जीर्ण थे। यही स्थिति हमारी आपकी है। भक्ति तो हृदय में है। भक्ति हमको आपको वृंदावन, चित्रकूट, प्रयाग, गंगा के तट पर कहां कहां ले जाती है। हम जाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य बोले, ज्ञान वैराग्य जीर्ण पड़े हैं। न ज्ञान दृढ़ होता है, न वैराग्य दृढ़ होता है। सब घूम के चले आते हैं, ज्यों के त्यों रह जाते हैं। न ज्ञान दृढ़ हुआ, न वैराग्य दृढ़ हुआ। ज्ञान की बातें तो कर लेते हैं, वैराग्य की बातें भी कर लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान वैराग्य केवल वाचिक रहता है, जीवन में नहीं उतर पाता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसर बात। बात की अगर बात करें तो ज्ञान वैराग्य की बात हर व्यक्ति करता है, दूसरी बात करता ही नहीं। लेकिन एक कौड़ी के लोभ में व्यक्ति गुरु गोविंद से भी घात करने के लिए तैयार रहता है। कौड़ी लागी लोभ बस, करें विप्र गुरु घात। कारण बोले, ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं। यही भक्ति का दुख है। हम भक्ति करते हुए भी दुखी होते हैं, क्योंकि ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं। छोटी छोटी समस्याएं हमें विचलित कर देती हैं, क्योंकि ज्ञान दृढ़ नहीं, वैराग्य दृढ़ नहीं। भक्ति की यही समस्या थी। नारद जी ने विचार किया, ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए इनको उपनिषद सुना दें। हाँ, वेदांत सुनने पर, उपनिषद पढ़ने पर ज्ञान होता है। वेद वेदांत सुना दिया, ज्ञान वैराग्य ज्यों के त्यों पड़े रहे, नहीं उठे। नारद जी ने सोचा इनको गीता सुना दें, गीता तो ज्ञान का भंडार है। गीता सुनाया। गीता का एक बार दो बार नहीं, कई बार पाठ सुनाया। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, दोनों ज्यों के त्यों पड़े।
वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु। तब नारद जी को चिंता हुई, वेद वेदांत उपनिषद सुनाने पर भी, गीता का पाठ सुनाने पर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, अब मैं क्या करूं। और यही हमारे आपके जीवन में होता है। वेद वेदांत पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी फिलॉसफी पढ़ लेते हैं, दर्शन पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं होता। तब नारद जी बड़े दुखी हुए और उसी समय आकाशवाणी हुई, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर। हे देवर्षि, इनके लिए तुम सत्कर्म करो तो ये ठीक हो जाएंगे। ये आकाशवाणी बड़ी सीमित थी। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा कौन सा सत्कर्म करें, कौन से सत्कर्म करने पर ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। नारद जी को जब कुछ समझ में नहीं आया तो नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, देवी आप तो यहीं रुको, अब मैं जा रहा हूं। बोले कहां? नारद जी ने कहा आप जा रहे हैं, पता लगाएंगे सत्कर्म क्या है, तब कोई उपाय करें। और नारद जी चल पड़े। जहां जहां गए किसी व्यक्ति ने नारद जी को सही उत्तर नहीं दिया। सूत जी महाराज कहते हैं कुछ महात्मा तो नारद जी को देखकर ये कहने लगे कि देवर्ष, आपका जो प्रश्न है ये बड़ा कठिन है, इसका उत्तर तो हम नहीं दे पाएंगे। कुछ लोगों ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, ऐसा प्रश्न लेकर के उत्तर कहां से दें, तो मौन हो गए। मूकी भूता, मौन हो गए। नारद जी आए तो उन्होंने कहा देख क्यों? बोले हम मौन हैं, हम बोलते ही नहीं। बच गए, उत्तर नहीं देना पड़ा। आगे तो बड़ी अद्भुत बात हो गई। कुछ महात्मा थे, उन्होंने देखा कि इनका तो मौन से काम चल गया, हम क्या करें, हम कौन सा बहाना करें। बोले नारद जी तो को आते देखा तो ये महात्मा लोग भाग गए कि अंतस्तु पलायिताः। सूत जी कहते हैं पलायित हो गए, चले ही गए। बोले कौन नारद जी के प्रश्न का उत्तर दे सकता है कि अंतस्तु पलायिताः। नारद जी को जब कहीं उत्तर नहीं मिला तो नारद जी घूमते घूमते उत्तराखंड पहुंचे। ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो उत्तराखंड की कंदराओं में ही प्राप्त होता है, जहां बड़े बड़े तपस्वी महात्मा मुनि विराजमान हैं। उसका नाम ही उत्तराखंड है, वहां बड़े सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। नारद जी पहुंचे और नारद जी ने देखा बदरी विशाल भगवान, बदरी नारायण भगवान की सन्निधि में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी के बड़े भैया, ये इनके बड़े भैया हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। ये चारों भाई सत्संग के लिए वहां पर आए हुए थे। कल मैंने चर्चा की थी, इन चारों भाइयों के जीवन में भगवान की कथा का व्यसन है। ये सदा भगवान की कथा में ही जीते हैं, कथा में ही रहते हैं, कथा को ही पीते हैं, कथा में ही अपने चित्त को मन को लगाते हैं। ऐसे सनकादिकों को नारद जी ने देखा। सनकादिकों ने नारद जी को देखा तो सनकादिकों ने पूछा, मुनिवर आप इतने चिंतित क्यों हैं, क्या कारण है? और तुम्हारे जैसे विरक्त महात्मा को इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्या कारण? तब नारद जी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं कौन सा सत्कर्म करूं कि ज्ञान वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाएं और भक्ति प्रसन्न हो जाए। ये नारद जी का ही प्रश्न नहीं है, हमारा आपका भी प्रश्न है। हम आप क्या करें कि हमारी भक्ति स्वस्थ हो जाए और ज्ञान वैराग्य हमारा जग जाए। नारद जी तो एक निमित्त हैं, और नारद जी जो कुछ करते हैं लोक मंगल के लिए करते हैं। कहीं जाते भी हैं तो नारद जी के जाने का उद्देश्य लोक मंगल ही है। घर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, सबके घर में होती है,
लेकिन लोग सत्यनारायण व्रत कथा का इतना ही मतलब समझते हैं, घर में बैठे रहते हैं, कई बार शंख बजा यह गिनते हैं, 4 बार बज गया हो, अब 5वां बजने वाला, चलो प्रसाद ले आओ। प्रसाद ही तक, पंजीरी और चरणामृत बस। सत्यनारायण व्रत कथा में वेदव्यास जी कहते हैं कि पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया। नारद जी का जो पर्यटन है वो पर्यटन आनंद के लिए, मनोविनोद के लिए नहीं है। हम आप तो पर्यटन करते हैं, चलो घूम आवे, थोड़ा आनंद लेकर के आए, लेकिन नारद जी का जो पर्यटन है वह परानुग्रह कांक्षया, प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए नारद जी भ्रमण करते रहे। पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी कैसे स्वस्थ हो, मैं कौन सा सत्कर्म करूं, यही जानने आया हूं। सनकादिकों ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक अनुष्ठान, यही वो सत्कर्म है जिस सत्कर्म के द्वारा भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाएंगी और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होगा। यही उपाय बताया जिस भागवत को सुनने के लिए हम आप बैठे। नारद जी ने कहा, भागवत तो हम भी जानते हैं, लेकिन इसकी इतनी महिमा है ये हम नहीं जान रहे थे। कभी कभी होता है, किसी वस्तु का सामान्य ज्ञान तो हमें होता है लेकिन उसका विशेष ज्ञान नहीं होता। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। किसी वस्तु को सामान्यतया जानना और एक उसकी समस्त विशेषताओं के सहित उसको जानना, ज्ञान का 2 प्रकार माना गया। जैसे कोई दवा आपने हाथ में ली, पैरासीटामॉल, तो आप जानते हो इसका नाम पैरासीटामॉल है और इसे खाने से बुखार उतर जाएगा, ये बुखार की दवा, ये सामान्य ज्ञान है। लेकिन ये बना कैसे, इसमें क्या क्या मिला है, किस किस वस्तु की, किन किन पदार्थों की कितनी मात्रा है, इन सारे विषयों का ज्ञान आपको नहीं है। उन सारे विषयों का ज्ञान हो जाए, इसी का नाम विशेष ज्ञान है। उसकी विशेषताओं के सहित उसका ज्ञान विशेषक ज्ञान कहलाता है। भागवत जी का सामान्य ज्ञान तो नारद जी को भी था कि ये 18 पुराण में एक पुराण है, और नारद जी ने ही इसका उपदेश मूल रूप से वेदव्यास जी को दिया, तभी वेदव्यास जी ने इसका विस्तार किया 18,000 श्लोकों में। लेकिन इसकी इतनी महिमा ये नारद जी को तब पता चला जब सनकादिकों ने उनको बताया। सनकादिकों ने कहा, नारद, वेद से भागवत का प्राकट्य हुआ, लेकिन भागवत में जो रस है और इस भागवत से जो प्राप्त होता है वो अद्भुत है। बोले, महाराज मैंने तो वेदों को सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, ज्ञान वैराग्य भक्ति ठीक नहीं हुए, तो वेद रूपी वृक्ष के इस फल से भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य कैसे ठीक हो जाएंगे? तो सनकादिकों ने समझाया, देखो जैसे दूध के अंदर घी होता है, लेकिन दूध के अंदर जो घी है उस घी से पूड़ी नहीं बन सकती, हलवा नहीं बन सकता। दूध के अंदर घी विद्यमान है, लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि हमको पूड़ी छानना है, लाओ दूध के अंदर तो घी है, 4 लीटर दूध डाल देते हैं कढ़ाई में, पूड़ी छान लें, छनेगी? बोले नहीं छनेगी। बोले तब? बोले उस दूध का दही बनाना होगा, दही बना करके फिर उसका मंथन करना होगा,
मंथन करने के बाद उस दूध का जो सार तत्व घृत है वो जब निकलेगा, तब उस घृत से आप पूरी बना लो, हलवा बना लो, जितने व्यंजन बनाना है सब बना लो, बन जाएगा। जैसे गन्ने के रस में मिठास है, लेकिन आपको हलवा बनाना है, हलवे को मीठा करना है, बोले गन्ना डाल दें। बोले गन्ने से ही मीठा बनता है, लेकिन गन्ना डाल दो तो हलवा मीठा नहीं होगा। खीर बनानी, बोले खीर में गन्ना डाल दें। बोले नहीं, उस गन्ने के पक जाने पर फिर उसे पेर करके, उसका रस निकाल करके, उस रस का परिपाक करके, जब शर्करा तैयार हो जाए, चीनी बन करके तैयार हो जाए, तो वो चीनी चाहे जिसमें डाल दो, दूध में डालो, हलवा में डालो, सब मीठा होता है। उसी प्रकार से वेद में ही संपूर्ण ज्ञान विज्ञान है, लेकिन उसमें से उसे निकालना, तो जैसे दूध में घृत था, दूध को दही बनाया, जमाया, फिर मथानी से मथा, तब घृत निकला। उसी प्रकार वेदव्यास जी ने चारों वेदों को अपनी बुद्धि में जमाया, उसका चिंतन किया, और फिर वेदव्यास जी ने अपने विचार की मथानी से उसे मथा, और मथने के बाद जो तत्व निकला उसी का नाम श्रीमद् भागवत हुआ। वो श्रीमद् भागवत महापुराण। अब इस श्रीमद् भागवत महापुराण में जो सार है, जो रस है, इसका जितना व्यंजन बनाना हो बना लो, भक्ति के सारे व्यंजन बन जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। नारद जी को बात समझ में आ गई। नारद जी ने प्रणाम किया, बोले आज तो मेरा भाग्योदय हो गया।